हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है कि कमला बारोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर। कमला एक बैंक से 26,400 रुपये लोन लेती है जो कि स्कूटर ख़रीदने के लिए, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो 15%, यानी कि बैंक जो पैसे देता है उसका इंटरेस्ट 15% के हिसाब से वो दे रहा है पर एनम। कंपाउंडेड ईयरली या एनुअली दिया हो या ईयरली दिया हो, दोनों बात एक ही होती है। फिर आगे ये पूछा हुआ है व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू द लोन कंप्लीट करने के लिए वो 2 साल और 4 महीने के बाद वो कितना टोटल अमाउंट बैंक को पे करेगी, इसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम इसमें हम क्या कर लेते हैं कि 2 साल का हम लोग यहाँ पर पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, और वो 2 साल का जो अमाउंट होगा वो 4 मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर इसमें गिवन है प्रिंसिपल जो गिवन है वो 26,400 रुपीज़ गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है 15%। ठीक है, 15%। और हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? फॉर 2 years, 2 साल के लिए पहले हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। और टाइम की बात है, टाइम को टी या एन से डिनोट करते हैं। टाइम दिया हुआ है जिसमें 2 years। कंपाउंडेड एनुअली की बात है तो ईयर्स में ही रहेगा। इस तरह से फिर हम लोग देखते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर एन, ये फार्मूला होता है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा 26,400, और ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 अपॉन 100 टू द पावर 2। कैंसिल आउट करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 से 2 5 से 5 3 15, 5 2 10, 0। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 26,400, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 20 टू द पावर 2। अमाउंट इक्वल टू 26,400, और ये हो जाएगा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 20, और ये 20 प्लस 3 23 टू द पावर 2। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 26,400 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20, ये हमारा इतना बनेगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करना चाहे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। अमाउंट इक्वल टू हो गया 66 इंटू 23 इंटू 23। इन सब का अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट जो हमारा आएगा वो होगा यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 66 इंटू 23 इंटू 23, तो हो जाएगा 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और 2 2 ज़ा 4, 9 6 6 12 के 2 कैरी 1, ये हो गया। अब इसको 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 9 ज़ा 54 कैरी 5, 6 2 ज़ा 12 और 5 17, 6 5 ज़ा 31 31। ठीक है, फिर इससे करेंगे यही चीज़ आएगी 4 7 1 3, 4 7 4 11, 7 1 8 1 9, 3 1 4, और ये 34,914 हमारा बन रहा है। तो अमाउंट हमारा जो आ जाएगा वो 34,914, ये अमाउंट हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है, ये तो अमाउंट अभी आया। अब फॉर 4 months सिंपल इंटरेस्ट 4 मंथ की बात करते हैं, तो 4 मंथ जो हमारा होता है वो 1 ईयर्स में कितना होता है, 1 ईयर का 1/3 पार्ट होता है, यानी कि 4 महीने को डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, तो हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमने बताया कि अमाउंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा 34,914, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा, और टाइम हमारा है 1/3 हो जाएगा इंटू 100। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इतना हो गया।
यानी कि 34,914 अपॉन 20। अब 2 से 2 वन ज़ा 2 ज़ीरो, इसको करेंगे 2 वन ज़ा 2, 2 सेवन ज़ा 14, 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, 2 सेवन ज़ा 14। 10 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1745.7। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमारा टोटल अमाउंट क्या होगा वो यहाँ पर करेंगे। टोटल अमाउंट होगा जो अमाउंट हमने फाइंड किया था वो, और जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 34,914 और प्लस 1745.7। इन दोनों को टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे ये 0.7 होगा और 549,415, 7 और 9 16, कैरी 1 और 14516 और ये 3 आ गया 36,659.7। हमारा जो बना ये टोटल अमाउंट हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी। अमाउंट हमारा जो आया हुआ है 36,659.7 माइनस अमाउंट, और प्रिंसिपल हमारा था 26,400। ये हमारा अमाउंट था। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.7 ही होगा। बाकी 9 में से 0 जाएगा 9, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, उसके बाद 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी कि 10,200। हमें ये वैसे तो 10,259 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, जबकि सिर्फ हमें इतना पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछा नहीं था, पूछा ये था कि हमें लोन कितना पे करना होगा। तो टोटल जो पेमेंट करना होगा वो इतना होगा, यानी कि 36,659। यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। टोटल अमाउंट पे करने पेएबल जो होगा वो इतना होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया हुआ है फैबिना बारोस 12,500 पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। फैबिना जो है वो 12,500 रुपये लेती है 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। एंड राधा बारोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट द 10%। ठीक है, तो इसका शायद इसमें हाँ, फैबिना बारोस 12% 500 पर एनम फॉर एनम 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा इसमें 12% के हिसाब से ले रही 3 साल के लिए, और जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर इसको पे करना है। और राधा बारोज द सेम अमाउंट, राधा उतना ही रुपए ले रही है फॉर द सेम टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड के लिए, मतलब 3 ईयर्स के लिए ले रही है, और सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट द 10% पर एनम। ये 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ले रही है, और ये 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ले रही है। लेकिन फैबिना जो है वो सिंपल इंटरेस्ट ही पे करना है उसको, जबकि राधा को कंपाउंड एनुअली पे करना है। बताना ये कि हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा अमाउंट पे किया और किसने कितना ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग फैबिना की बात करते हैं। फैबिना के लिए तो इसका फैबिना का जो होगा वो प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल ही लिया जाएगा। मेन अमाउंट जो है वो 12,500 रुपीज़ है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से, कैपिटल आर से ही दिखाएंगे क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। तो इसका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंसिपल है 12,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स के लिए अपॉन 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया, 125 इंटू 12 3 ज़ा 36। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 125 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30 के 0 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 1 7, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 1 7 और 3 1 ज़ा 3, 0 5 5 10 का 0, 7 7 14 1 15 3 1 4, यानी कि ये हो गया
₹4,500 सिंपल इंटरेस्ट फैबिना को पे करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं फॉर राधा के लिए। राधा के लिए क्या होगा, राधा भी प्रिंसिपल जो इसका वो ₹12,500 ही ले रही है, और इसका टाइम जो है वो n लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, n क्योंकि इसको कंपाउंडेड एनुअली फाइंड करना है, और कंपाउंड एनुअली में अमाउंट का जो फार्मूला होता है उसमें टाइम का जो सिंबल है वो n से डिनोट किया गया है। ये भी 3 ईयर्स के लिए है। और तीसरी चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% के हिसाब से ले रही है। ठीक है ना, तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंपाउंडेड एनुअली पे कर रही है तो सबसे पहले इसमें हमें करना होगा अमाउंट फाइंड करना होगा। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल 12,500 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 टू द पावर 3 होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 12,500। ये आप देख रहे हैं 0 0 कैंसिल हो रहा है, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 3। 12,500 इसको लिखा जा सकता है 11 अपॉन 10 टू द पावर 3। 12,500 और इसको लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो सकता है, अभी नीचे 10 रहने दीजिए। 125 इंटू इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11 तो कितना होगा 1331 अपॉन 10 आएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 का 1331 में। तो हमारा जो बनता है वो आएगा 166,375 अपॉन 10, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे 166,375 यानी 16,635। ये इसका अमाउंट आ गया। ठीक है, ये इसका अमाउंट आया हुआ है। जबकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या बनेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है A माइनस पी। अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है वो 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल 12,500 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 5, 7 में से 0 जाएगा 7, 3 में से 0 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 4,137 रुपये ये पे कर रही है। तो कौन ज़्यादा पे कर रही है उसकी हमें बात कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे फैबिना और राधा। फैबिना 44,500 रुपीज़ पे कर रही है और राधा 44,137। तो यहाँ पर दे सकते हैं फैबिना पेज मोर अमाउंट। कितना, फैबिना वाले में से आप क्या करेंगे 4,137.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि ये हो गया 362.5 रुपीज़ फैबिना को ज़्यादा पे करना है। आई होप कि ये क्लियर समझ में आ गया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, आई बारोज 12,000 फ्रॉम जमशेद। जमशेद से हमने 12,000 रुपये लिया हुआ है एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 6% पर एनम के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमने लिया हुआ है कि 2 साल में आपको पूरा अमाउंट पे करेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे जो भी रेट होगा। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन किया है, हैड आई बारोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अगर इसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे करने के हिसाब से लिया होता तो पूछ रहा है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट विल आई हैव टू पे, कितना अमाउंट हमें ज़्यादा पे करना होगा। तो हमें क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना ज़्यादा पे करना होता है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है वो 12,000 रुपीज़ है। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% और टाइम की बात जो है वो 2 ईयर्स है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल है 12,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम है 2 ईयर्स अपॉन 100, 0 0 से कैंसिल हो गया। 120 इंटू 6 टू ज़ा 12, 12 12 ज़ा 1440, 1440 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल तो वही होगा 12,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है 6% है, और टाइम भी 2 ईयर्स है। तो इसका पहले हमें अमाउंट फाइंड करना होगा। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले अमाउंट फाइंड करना होता है, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 अपॉन 100 टू द पावर 2, कैंसिल हो तो कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया अमाउंट इक्वल टू 12,000। ये हो जाएगा टर्म कंप्लीट 53 अपॉन 50 टू द पावर 2, अमाउंट इक्वल टू 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50 किया जा सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, इतना आ गया। अमाउंट इक्वल टू 24 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 5। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर सॉल्व करने के बाद हमको करना होगा कि 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो इतना करने पर हमारा जो अमाउंट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा अमाउंट बनेगा वो आएगा 1483.20 अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे A माइनस पी, अमाउंट है 1483.20 माइनस 12,000। हमारा जो अमाउंट आएगा वो होगा कंप्लीट अमाउंट। इसको सॉल्व करने पर इतना बनेगा 13,483.20, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 13,483.20 माइनस 12,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.20, 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और यहाँ पर 3 मतलब 13 में से 2 जाएगा 1, 1483.20 रुपीज़ हमारा ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा ज़्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पे करना है। कितना पे करना है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करना है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा है 1483.20 माइनस 1440.20, 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि 43.20 रुपीज़ हमें ज़्यादा पे करना होगा, ठीक है।